Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. So आज हम SY BCom सेमेस्टर 4 का कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे. कॉस्टिंग में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था उसके सम्स के साथ आगे बढ़ेंगे. पहले 2-3 सम जो होंगे वो थोड़े इंट्रोडक्टरी होंगे जिससे आपको थोड़ा यूज टू हो जाओ. आप जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपको दिया था उससे आप यूज टू हो जाओ. ऐसे सम्स करवाऊंगा जिससे वो थोड़ा इजी रहेंगे कंपैरेटिवली. ऐसे सम्स आने के चांस थोड़े कम है बट ये आपको यूज टू कर देंगे ये जो भी चैप्टर है उसके कैलकुलेशन के साथ. ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी. चलो तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इलस्ट्रेशन 1. उन्होंने बोला है द फॉलोइंग इज द समराइज्ड रिकॉर्ड as on 31st March 2012 relating to contract number 123 which was completed during the year. completed क्या बोल दिया है, आपको वर्ड्स पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है. यहाँ पे बोल दिया है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123 जो है कंप्लीट हो चुका है. अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो फिर हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में डाल देंगे हम. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे. सिंपल एज दैट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला है इन्फॉर्मेशन जो जो दी है वो देख लेते हैं. पहले मटेरियल डायरेक्टली परचेज. देखो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, डायरेक्टली इनसे आपको बता देता हूँ. फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है. तो यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, सिंपल. फिर उसके बाद प्लॉट कर देंगे. चलो सबसे पहले है उन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है देखो मटेरियल डायरेक्टली परचेज किया डेबिट. परचेस किया, खर्चा हुआ, मटेरियल आया डेबिट. मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर्स में से मटेरियल आया, डायरेक्टली खर्चा किया डेबिट. फिर उसके बाद डायरेक्ट वेजेस डेबिट, खर्चा है डेबिट करेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 420. देखो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123 है ये तो कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 123. हमें 123 का ही खर्चा लेना है, हमें 123 का ही खर्चा लेना है. 420 का खर्चा लेने की कोई जरूरत नहीं है. हमें 123, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नंबर कौन सा है 123, तो हम जो 123 वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी का खर्चा यहाँ पे लिखेंगे. 420 का जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा उसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, उसके अंदर उन्होंने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा होगा, यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है. आर्किटेक्ट फीस, तो यहाँ पे मैं डेबिट कर देता हूँ, खर्चा है. ओवरहेड चार्जेस अलोकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, ओवरहेड चार्जेस है, खर्चा है, डेबिट कर देते हैं. डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, डेप्रीशिएशन क्या है हमारे लिए, खर्चा है, डेबिट कर देते हैं. मटेरियल रिटर्न, रिटर्न किया मतलब मटेरियल आया तो डेबिट, मटेरियल गया तो क्रेडिट. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अकाउंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे. दैट्स इट, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें. चलो लिख देते हैं. ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं. चलो मटेरियल डायरेक्टली परचेज 1200 है, लिख देते हैं 1200. तो मटेरियल परचेज यहाँ पे 1200 लिख दिया मैंने. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला मटेरियल सप्लाई फ्रॉम स्टोर्स 500 है. 500 ये रहे 500. तो 500 दिख रहा है, हाँ. 500 रुपीज मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर्स, 500 रुपीज. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, 500 रुपीज. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, 500 रुपीज लिख दिया. ओके, फिर डायरेक्ट वेजेस क्या है, डायरेक्ट वेजेस हाँ है 2200 रुपीज डायरेक्ट वेजेस है. 2200 रुपीज लिख देते हैं. डन है, ओके. फिर उसके बाद देख लेते हैं, उन्होंने बोला है डायरेक्ट वेजेस. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आने वाले क्योंकि अदर कॉन्ट्रैक्ट है, यही कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा. आर्किटेक्ट फी लिख देता है 500 रुपए. ठीक है, आर्किटेक्ट फी यहाँ पे कहीं पे नीचे लिख देता हूँ, टू आर्किटेक्ट फी. ओके, आर्किटेक्ट फी कितने रुपए है, आर्किटेक्ट फी है 500 रुपए. ओके, आर्किटेक्ट फी 500 रुपए है, 500 रुपए मैं लिख देता हूँ आर्किटेक्ट फी अकाउंट. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ओवरहेड्स 800 रुपए. ठीक है, ओवरहेड्स ये रहा. मैं इनडायरेक्ट में लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओवरहेड से कितने रुपए है, ओवरहेड्स 800 रुपए है, तो 800 रुपए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. ओके, फिर उसके बाद है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 200 रुपए. डेप्रीशिएशन है तो प्लांट एंड मशीन में ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेप्रीशिएशन, दैट इज 200 रुपीज. ओके, 200 रुपीज का डेप्रीशिएशन है वो लिख देते हैं. फिर उसके बाद उन्होंने बोला मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, 240 रुपए का मटेरियल रिटर्न किया. तो मटेरियल रिटर्न यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर 240 रुपए. ओके, ठीक है, डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं है. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ऐसा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा 8000 रुपए का, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 8000 रुपए. हम 8000 रुपए क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. ओके, अब ये जो चीजें हमने की है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं.
सारी एंट्री हमने कर दी, तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग। क्रेडिट साइड का टोटल है, प्रॉफिट जो भी आएगा वो सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ठीक है, चलो 8,240 रुपए का टोटल आएगा, उसमें से सारे खर्चे माइनस कर देते। 8,240 माइनस 1,200 माइनस 500 माइनस 2,200 माइनस 200 माइनस 800 500 2,840 रुपए सेकेंड। तो इतने रुपए का फायदा हो गया आपको, एंड दैट्स इट। इसी के साथ ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपका कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, इतना इजी था। देखो, जो चीज डेबिट करने डेबिट पे लिख दो, क्रेडिट करने वाली चीज क्रेडिट पे लिख दिया, और आपका प्रॉफिट आपको मैंने निकाल के दे दिया। दिस इज द इजीएस्ट सम। ये तो थोड़ा आपका यूज टू होने के लिए। अब हम एक छोटा सा सम करेंगे जो अनकंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए मेरा वीडियोस। आई होप सो यू आर एंजॉयिंग माय वीडियो। कीप सपोर्टिंग मी।